सब कुछ लुटा दिया मैंने अपना। बेहतर था कि मेरी शादी नहीं करते। जिस तरह एहसान ने सबके सामने मेरे कपड़े फाड़े, पहले से ही गंदी नजर थी मेरे ऊपर। कि औलाद माँ बाप के लिए ठीक नहीं निकलती है, लेकिन आज मैं कह सकूँ कि शायद माँ बाप भी ऐसे हो सकते हो। ये मुझे यकीन ही नहीं था कि मेरे माँ बाप, मेरे भाई मेरे साथ इतना अत्याचार कर। जो मेरे बड़े भाई भी हैं, उनको भी पीट छेद के यहाँ से निकाल रखा है। एक भाई लोनी में रह रहा है, एक भाई 15 साल की कमाई मैंने अपने भाइयों और पिता के खाते में डाली है। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में मौजूद हैं। हमारे पास में जो भैया बैठे हैं इनका नाम शहजाद है। कल इन्होंने मीडिया सेंटर मुजफ्फरनगर जा कर के अपने परिवार वालों के ऊपर 75 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाया है। फ़िलहाल इनके पास में पहुँचे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भैया, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप जो ये आरोप उनके ऊपर लगा रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है? सर एक्चुअली क्या है, मैं 2008 में दुबई गया था काम करने के लिए। तो जैसे वहाँ पे काम करने के लिए गया तो वहाँ पर मैं लकड़ी का काम किया। फिर लकड़ी का काम करते करते फिर मैं दूसरा मशीन चलाई। किस चीज़ की मशीन? जेसीबी चलाई और एक रोड निकालने वाली मशीन चलाई, फिर रोड बनाने वाली मशीन चलाई। तो उसके बाद मुझे सुपरवाइज़र का काम मिल गया। तो फिर 2008 में जाने के बाद 2012 में आया और 2015 में आया। फिर 2015 में मैंने कंपनी चेंज कर ली थी। उसके बाद मुझे सुपरवाइज़र का जॉब मिल गया था दूसरी कंपनी में, तो मेरी वहाँ पे तनख्वाह भी अच्छी हो गई थी। 2015 के बाद मैं 18 में आया। 18 के बाद फिर मैं आया 24 में, 23 बुढ़ाना में। हाँ जी, 23 में आया। तो मैं लगभग 15 साल पूरे लगा चुका हूँ वहाँ पे, और 15 साल की कमाई मैंने अपने भाइयों और पिता के खाते में डाली है। एहसान और वाजिद और मेरे पापा। अपने पास ही न रखा तुमने? मेरे पास में कुछ पैसे थे, लेकिन जैसे एक मेरे को आश्वासन दे रहे थे कि आप घर जैसे आओगे पक्का वहाँ से शादी करने के लिए, तो हम तुम्हारे लिए घर बना देंगे। ये जो लुसाना रोड सफीपुर पट्टी में है, रिलायंस टावर के पास, तो 3 मंजिल का बना है। तो इसी में आपको रहना है और नीचे एक बड़ा हॉल बना हुआ है, इसमें ही आप लकड़ी का काम कर लेना है। तो ये आश्वासन दे रहे थे मुझे। और मैं जब वहाँ से आया तो आने के बाद तकरीबन 1 साल 2 महीने से थोड़ा ऊपर शादी का टाइम हो चुका है, और शादी के बाद ही मुझे ये हर तरह से टॉर्चर कर रहे हैं। अभी आप कुछ काम नहीं करते क्या? सर मैं जैसा कि काम करने की कोशिश करता हूँ, ये मुझे कभी बिजली का बिल, कभी पानी का बिल, कभी किसी तरह तंग करता है, कभी किसी तरह तंग करते हैं। तो एहसान ये कह रहा था कि बिजली का बिल चाहिए हमें। तो मैं कहने लगा मैं बिजली का बिल कहाँ से दूँ, मेरे पास तो कारोबार भी नहीं है। आप ये कहते काम जुड़वाने के लिए, तो काम भी नहीं जुड़वाया। ऐसा क्यों? ऐसा ही है कि जिस तरह की इन्होंने पैसे कमा के देता है, इन्होंने जो आश्वासन दिया था उस आश्वासन पे बिल्कुल अमेदा नहीं उतरे। ये कहने लगे कि हम बिल्कुल नहीं जुड़वाएंगे आपको काम, तो चाहे यहाँ से किराए पे चला जा, ससुराल में चला जा, या फिर वापस दुबई में चला जा, इस घरवाली को इसे वहाँ छोड़ दे, या इसको तलाक दे दे, 10 लाख रुपए दे दे तो कमा के, और इसको तलाक दे दे, वापस दुबई में चला जा। मेरे पापा का कहना था कि तुम वापस दुबई में चले जाओ और 10 लाख रुपए इसको दे के तलाक दे देंगे, और तेरा भाई एहसान चुनाव लड़ेगा, उसके खर्चे के लिए पैसे चाहिएंगे। जबकि एक्चुअली मैंने अपनी 15 साल की कमाई उनको खातों में भेज रखी है। फिर भी ये मुझे उस घर में रखने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह की इतना वारदात कर चुके हैं जी मेरे साथ। इतना अत्याचार किया, इतना पीड़ित किया, प्रताड़ित मेरे को और मेरी घरवाली को किया कि मेरी नाक की हड्डी भी एहसान ने तोड़ दी थी, जिसका मेरे साथ किसी ने नहीं दिया। मेरी घरवाली मुझे लेके गई मुजफ्फरनगर अकेली, और मुझे एडमिट करा के मेरा ऑपरेशन कराया। मेरे साथ कोई नहीं थी, ये अकेली थी। शादी कब हुई आपकी? ये मेरी शादी 2024 में फरवरी को हुई थी। बच्चे हैं आपके? जी, एक बच्ची है। लेकिन मैंने 15 साल लगाई देना, तो वो मुझे सुख नहीं मिल पाया। अपनी ज़िंदगी में मैं बहुत दुख उठाया, लेकिन वो सुख नहीं मिल पाया, क्योंकि मेरे घर वालों ने, मेरे भाइयों ने जितना अत्याचार किया, अल्लाह किसी को ना दे इस तरह अत्याचार। इतना अत्याचार किया कि किसी गैर इंसान को भी नहीं देते, इतना अत्याचार किया। ऐसे मेरे जिस्म में कहीं ऐसी जगह नहीं बची जहाँ चोट ना लग रही हो। हर तरह जहाँ चोट मार रखी, मेरे सड़क पे गिर गए, कपड़े फाड़ रखे, मेरी पैंट फाड़ रखी है। मेरे घर वाले ने मेरी पैंट ऊपर को कर दी थी, तुम्हारी पैंट फट रही है। अभी जो है ना 5 तारीख की वारदात हुई, मेरी बुरसेट फाड़ दिया। घरवाली पे अत्याचार कर रखा है बहुत, जो मैं बता भी नहीं सकता है।
आपकी तरफ से ऐसी क्या चीज़ उनको पहुंची या क्या दिक्कत उनको ऐसी लगी जो आपके साथ में ऐसा करने लगे? वे उनका एक ही मकसद है कि जो मेरे बड़े भाई भी है उन्होंने भी उनको भी पीट छेद के यहाँ से निकाल रखा है। एक भाई लोनी में रह रहा है, एक भाई दूसरी बस्ती में रह रहा है। तो उसके भी ऊपर इस तरह का अत्याचार है। मुझे समझाया था कि भाई तेरी शादी होगी तू भी अपना संभल के चलना, लेकिन मैंने अपने माँ बाप पे भाइयों पे इतना भरम खाया कि वो भरम का सिला मुझे भी चोट खा के मिल रहा है। यहाँ तक कि अब मेरे घर सर पे छत भी नहीं रही, मुझे घर से ही निकाल दिया। 15 साल की कमाई में कोई प्लॉट आपके नाम किया हो? कुछ भी नहीं किया, बस ये कहते ये घर तुम्हारा होगा जिसमें आप शादी करके रहेंगे और शादी करने के बाद तुम यहीं पे काम जोड़ना। और ये पक्का आश्वासन दिया था। जब मेरी शादी हुई थी मेरे ससुर को भी ये कहा था कि अब दुबई नहीं जाएगा, यहीं पे रह के अपना काम जोड़ेगा, यहीं रह के काम करेगा। मेरे ससुर ने भी फिर यही आश्वासन से अपनी लड़की का निकाह मेरे से कराया था। मेरे पापा ये कह रहे थे कि मैं तुझे उजाड़ के छोड़ूंगा, और वो आज उन्होंने करके दिखा दिया। और लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि इसकी नाक की हड्डी तो किसी गैर आदमी ने तोड़ी या इसके ससुराल वालों ने तोड़ी है, जबकि इन्होंने ही मेरे पे अत्याचार किया। और खुद घरवाली मुझे मुजफ्फरनगर लेके गई अकेली, जो मुझे मेरा ऑपरेशन कराया। कहते हैं कि औलाद माँ बाप के लिए ठीक नहीं निकलती है, लेकिन आज मैं कह सकूँ कि शायद माँ बाप भी ऐसे हो सकते हो, ये भाई भी कि औलाद को भी नहीं समझती कि वो मेरी औलाद है। माँ बाप भी औलाद भाई के इस तरह खिलाफ निकल सकते हैं कि वो जो भ्रम होता है कि भाई से बढ़ के कोई नहीं होता है, वो आज लोगों के दिलों पे शायद ये मेरी बात सुनकर एहसास हो जाए कि भाई भी किसी का नहीं होता है। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में सुख नहीं देखा है जिस तरीके से मुझे अत्याचार किया इन लोगों ने। अब आप क्या चाहते हैं इस पूरे मामले को लेकर? बस मैं ये चाहता हूँ जी मुझे न्याय मिले। जो एक जिस तरह से मैंने इनके ऊपर अपनी कुर्बानी दी है, अपनी ज़िंदगी का वक्त दे दिया, जो मैं लौट नहीं सकता। सब कुछ लौटा दिया मैंने अपना। बेहतर था कि मेरी शादी नहीं करते, जिस तरीके से इन्होंने मुझे तकलीफ़ दी है। अगर ये तकलीफ़ ही देनी थी तो शादी नहीं करते। मुझे यकीन ही नहीं था कि मेरे माँ बाप मेरे भाई मेरे साथ इतना अत्याचार कर दें। तो चलिए, खैर इनकी वाइफ यहाँ पे बैठी है, इनसे बातचीत करते हैं। अच्छा, आपकी शादी हुई, शादी के बाद में किस किस तरीके की समस्या आपके सामने आई? जैसे आप वहाँ पे फैमिली जॉइंट में रहती थी। मेरी ननंद है, उसका नाम तहसीना है। जोर से बोलो। मेरी ननंद है, उसका नाम तहसीना है, वो छुट्टी हुई है, उसका मुकदमा चल रहा। तो मैं रही, जब शादी से बाद में अपने घर से आई, 1 महीने में ठीक रही। 1 महीने के बाद जो मैं आई तो उन्होंने मुझे टॉर्चर किया। जो मेरे पे चीज़ थी वो भी उतार ली, मेकअप बॉक्स था वो भी उतार लिया, और जो बरी थी वो भी उतार ली। यहाँ तक का इन्होंने मुझे टूटी हुई चप्पल पहनाई। मैंने इनसे बोला कि मेरे साथ अत्याचार हो रहा है। बोले कोई बात नहीं, माँ बाप है। बहन है, जहाँ मैं पोछा लगा रही, वाश वेसल साफ़ कर रही, लैट्रिन बाथरूम साफ़ कर रही, वो गंदा कर देती थी। और कपड़े भी नहीं धोती थी अपने माँ बापों के खुद निकाल के मेरे जो मैं लगा देती थी कि इसने कपड़े नहीं धोए भी। और मैं खुद अपने उन्हें आवाज़ मार के कहती थी कि मैं कहा तुम नहा लो और मैं तुम्हारे कपड़े धो रही, और वो मना करती थी कि ये तुम्हारे कपड़े धोती नहीं। और ऐसे ऐसे चलता रहा। मैंने इन्हें बताया कि मेरे साथ अत्याचार हो रहा, मैं नीचे कब कर रही, फिर दूसरी मंजिल का भी, तीसरी मंजिल का भी, खाना भी बनाना और कपड़े भी धोने। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, माँ बाप है। और जो फिर मेरे साथ लड़ाई हुई, लड़ाई किस बात पे हुई, ननंद ने करी, देवर ने करी। देवर जो है वाजिद, वो भी ऐसी ही है, गंदी नज़र रखता था। मैंने बताया कि मेरे साथ वो गंदी नज़र रख रहा है, तो माँ बापों ने कहा कि तेरी बहू गंदी है, हमारा लड़का गंदा नहीं है अभी। कोई बात नहीं, मैं अपने घर चली गई। मैं जब प्रेग्नेंट थी, बीमार थी मैं, इन्होंने दिखाया भी नहीं था मुझे, सास ससुराल वालों ने दिखाया नहीं। तो सास मुझे ये कहती थी कि इसे चटनी से रोटी खिलाओ। अपने घर चली गई। 3 महीने के बाद मैं जब घर से आई तो इन्होंने कहा कि नियारे हो जाओ। जब ये मुझे लेने के लिए गए तो अपने भाई से इन्होंने, इनका एक आईफोन था, अपने भाई एहसान से मांगा कि मेरा आईफोन दे दो, मैं ससुराल जा रहा। तो उसके बाद उन्होंने दे दिया। तो बोले कि नियारे हो जाओ, और नियारे होने के बाद अपना अपना सामान ले लो। इसकी माँ बोली कि सारा तो शहजाद का ही है। इनकी माँ बोली सारा शहजाद का है, क्या क्या दोगे। तो उनके दिमाग में आ गया कि जब इन्होंने मोबाइल ही मांग लिया अपना, तो सारा कुछ तो शहजाद का है, फिर तो सारा ही कुछ देना पड़ेगा।
तो इस वजह से उन्होंने हमारे साथ लड़ाई करी और हमें गंदी नज़र एहसान की। पहले से ही गंदी नज़र थी मेरे ऊपर, और जब से ही गंदी नज़र रख रहा था, ये कह रहा था कि तुझे इस घर से बर्बाद करूँगा, ना तो दीन का रखने का ना दुनिया का रखने का। और इन्हें ये कह रहा था कि जो तू 112 में जावा है ना, तो तुझे 112 में सड़ा दूंगा मैं। बहुत गंदे गंदे शब्द बोला था। और 5 तारीख को ऐसा हुआ कि मैं कमरे में थी, मेरे ससुर आए साथ, सबके सारे प्लानिंग कर रहे थे। वे पहले गाली गलौज करने लगे, कहने लगे कि तू पैसों को बोले और अपने जो घर है उसको बोला तुझे घर देओगे और पैसे देओगे, आज बाहर निकल के। मेरे साथ मारपीट करने लगे, मुझे दो बच्चा, मैं किल की मारने लगी, मेरे साथ ऐसा मत करो। तो एहसान, देवर, मोहसिन, वाजिद और शौकीन, उसकी वाइफ, उसके बच्चे 3 लड़के और 2 लड़की, सारे के सारे आगे और मुझे पीटने लगे। एहसान ने सबके सामने मेरे कपड़े फाड़े। कपड़े फाड़ने के बाद मैं शर्म के मारू नीचे बैठ गई। उन्होंने मुझे इतना पीटा, घूम पड़ रहे सिर में और पीछे रीढ़ की हड्डी सूजी पड़ी। इतना पीटा, मैंने शोर मचाया। उन्होंने मेरे मुंह बंद करने की कोशिश करी, तो मेरे शोहर थे ऊपर 3री मंजिल पे, ये उतर के आए। ये कहने लगे पिटो नहीं। इनको भी पीटा, इतना पीटा, बहुत पीटा। और जो मेरे हाथ में मोबाइल था ओप्पो F9 था, वो भी छीन लिया। उसमें मैं वीडियो बनाने लग रही थी, वीडियो बनाऊँ थी तभी छीन लिया। और उन्होंने मुझे इतना पिटा कि उन्होंने ये भी कहा कि जो तू कानूनी कार्रवाई करेगी ना तो इस घर से बाहर निकाल देगी। पहले कहते थे मुझे। एसएसपी ऑफिस गए थे आप लोग, वहाँ क्या आश्वासन मिला? एसएसपी ऑफिस ने हमें थाने में भेजा कि तुम वहीं जाओ आनंद देव मिश्रा के। मैंने कहा कि सर हम कई बार जा चुके हैं आनंद देव मिश्रा के, जो हम वहाँ थाने में जाएंगे। आनंद देव मिश्रा भी ये कह रहे कि इनका चालान कटाएंगे। इसलिए कुछ भी नहीं हुआ, हम ही पिट रहे, हम ही मर रहे और हमारे साथ बदतमीजी हो रही है। हमारे ही पैसे है और हमारे इनका हस्बैंड का चालान काट रहे। क्यों? बोले कि हाँ ऐसे ही करेंगे, और ना ही हमारी मेडिकल हुआ।